बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव सूरजपुर में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। पत्नी गौरी और उसकी प्यारी बेटी रानी। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश नहीं होती तो कभी फसलें बर्बाद हो जाती। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर में गरीबी और भूख बनी रहती। गांव का जमींदार धनराज बहुत अमीर और घमंडी आदमी था। वो गरीबों को अपमानित करके खुद को बड़ा समझता था। गांव के लोग उससे डरते थे। धीरे धीरे पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, खेत फट गए और लोगों के घरों में खाने पानी की कमी होने लगी। बच्चे भूखे सोने लगे और गांव की खुशियां जैसे कहीं खो गईं। एक शाम मोहन बहुत उदास होकर जंगल की तरफ चला गया। वो अपने परिवार और गांव वालों की परेशानियों के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। घने जंगल के बीच उसे एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में पड़ा मिला। साधु कई दिनों से भूखा और प्यासा था। मोहन के पास खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां थीं, जो वो अपने घर के लिए बचा कर लाया था। लेकिन उसने बिना सोचे अपनी सारी रोटियां साधु को खिला दी और उसे पानी पिलाया। साधु मोहन की दया देखकर बहुत खुश हुआ। वो मोहन को जंगल के अंदर एक पुराने सूखे कुएं के पास ले गया। वो कुआं वर्षों से खाली पड़ा था और लोग उसे भुला चुके थे। जैसे ही मोहन ने कुएं में झांका, अचानक उसके अंदर चमकता हुआ साफ पानी भरने लगा। पूरा जंगल नीली रोशनी से चमक उठा। मोहन ये देखकर हैरान रह गया। अगले दिन जब गांव वालों को इस कुएं के बारे में पता चला तो पूरे गांव में खुशी फैल गई। लोग पानी भरने लगे, बच्चे खुशी से खेलने लगे और सूखे खेतों में फिर उम्मीद लौट आई। लेकिन लालची धनराज इस बात से खुश नहीं था। उसे लगा कि अगर वो इस पानी को बेचने लगे तो बहुत अमीर बन सकता है। उसने कुएं के पास अपने आदमियों को खड़ा कर दिया और गरीब लोगों से पानी के बदले पैसे लेने लगा। धीरे धीरे गांव में फिर डर और दुख फैलने लगा। कई गरीब लोग बिना पानी लिए वापस लौटने लगे। एक दिन जैसे ही धनराज ने कुएं से पानी निकालना शुरू किया, कुएं का पानी धीरे धीरे नीचे जाने लगा। कुछ ही देर में पूरा कुआं फिर से सूख गया। पूरा गांव डर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये जादू अचानक खत्म कैसे हो गया। उसी रात गांव में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और बिजली से कई घर टूट गए। धनराज का बड़ा मकान भी गिरने लगा और उसकी छोटी पोती अंदर फंस गई। लोग डर के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी मोहन अपनी जान की परवाह किए बिना जलते हुए घर के अंदर घुस गया। काफी कोशिशों के बाद वो छोटी बच्ची को सुरक्षित बाहर ले आया। इस दौरान वो खुद बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना ने धनराज को अंदर से बदल दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की असली ताकत पैसा नहीं, बल्कि उसका अच्छा दिल होता है। अगली सुबह उसने पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार की और कुएं को सभी लोगों के लिए खोल दिया। जैसे ही गांव वालों ने मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी शुरू की, कुएं में फिर से पानी भरने लगा। इस बार पानी पहले से भी ज्यादा साफ और चमकदार था। धीरे धीरे सूरजपुर गांव फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसलें लहराने लगी, बच्चों की हंसी लौट आई और गांव में खुशियां फैल गई। कुछ समय बाद मोहन फिर उसी जंगल में गया, लेकिन वहां साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। उसे सिर्फ हवा की हल्की आवाज सुनाई दी, मानो जंगल खुद ये कह रहा हो कि इंसान का सबसे बड़ा जादू उसका दयालु दिल होता है। मोहन मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कैमरा धीरे धीरे पूरे गांव को दिखाता है। हरे खेत, खुश लोग, खेलते बच्चे और बीच में चमकता हुआ जादुई कुआं। सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे गांव पर फैल जाती है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।